अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम करवाएंगे आज आपको बेटा 10B एक्सरसाइज नंबर और 8 क्लास की है, न्यू काउंटडाउन बुक है। असद में का स्क्वायर टाइल शेप जो है उसका स्क्वायर है वो बना रहा है विद ईच साइड मेजर 4 सेंटीमीटर, यानी कि जब वो स्क्वायर टाइल बना रहा है एक साइड उसका कितना है 4 सेंटीमीटर है। ओके, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, उसकी डायगोनल शेप जो है वो मालूम करें। तो बेटा ये जो है आपको हम करके बताएंगे, आपको रजिस्टर में इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं बच्चों। तो बेटा क्वेश्चन रीड कर लिया हमने, हम इसकी डायग्राम ड्रॉ कर दें। सबसे पहले कहता है कि स्क्वायर शेप में टाइल्स बनाना है। असद स्क्वायर शेप में टाइल्स बनाना है। तो बेटा स्क्वायर शेप तो आपको पता है, यहाँ से हमने स्क्वायर शेप लिया। बेटा कोई मेजरमेंट नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी से आपने बनाना है, ठीक है। तो हमने एक स्क्वायर शेप में टाइल्स बनाए, ये हमने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। और फिर वो कहता है जब हमने स्क्वायर शेप में टाइल बनाया तो विद ईच साइड, उसका हर साइड 4 सेंटीमीटर है, सही, क्योंकि जब स्क्वायर शेप है तो 4 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, 4 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, 4 यहाँ पर भी होगा, 4 यहाँ पर भी होगा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। डायगोनल समझते हो बच्चों, ये जो तिरछी ये लाइन होती है ना, इसको डायगोनल कहते हैं। हमने अभी कितने क्वेश्चंस में आपको करवाया है। तो ये जो होता है ये आपका डायगोनल साइड है, आपको इसकी लेंथ मालूम करनी है। ये डायगोनल साइड की क्या मालूम करनी है बच्चों, लेंथ मालूम करनी है। तो हमने इसकी जगह लगा दिया x। तो बेटा आपको यहाँ एक ट्रायंगल नज़र आ गया होगा, बिल्कुल आपको एक ट्रायंगल नज़र आ गया। डायगोनल शेप मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। जब भी हमें एक ट्रायंगल की शेप मिलती है और उसका कोई एक साइड फाइंड करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। हमने पिछले 4 क्वेश्चंस में करवाया है, वीडियो आप देख लीजिएगा। तो इसमें भी हम यही करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे बच्चों। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके बेटा, आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आपकी बेस भी है। तो हमने क्या लिख दिया बच्चों, ये जो डायगोनल साइड है ना, ये हाइपोटेन्यूज साइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज साइड। सबसे बड़ा जो होता है साइड उसको हाइपोटेन्यूज साइड कहते हैं, जो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने इसकी जगह लिख दिया x, बेस की जगह पे लिख दिया 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर भी सेम ही होगा बच्चों, ठीक है। अब x जा हो गया बेटा x स्क्वायर, 4 4 जा हो गया 16 प्लस 4 4 जा हो गया 16। इन दोनों को करेंगे प्लस, आपके पास आएगा आंसर 32, ठीक है। और यहाँ पर आ गया बच्चों x स्क्वायर। हमें ओनली x चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं जी, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो बेटा हमने लिख दिया टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। दोनों साइड पे हम क्या लेंगे, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32 का स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, 32 का हम क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो 32 का एलसीएम निकलेगा बच्चों, 2 से निकालते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, यानी कि एक पेयर बन गया 2 का, एक पेयर बन गया दोबारा 2 का, लेकिन एक सिंगल बचा है। जो 2 सिंगल बचता है ना उसको हम रखते हैं अंडर रूट में। ओके, जो सिंगल बचता है उसको अंडर रूट में रखते हैं, जो पेयर होते हैं वो बाहर आते हैं। तो पेयर हो गए, बाहर आ गए, तो 2 2 से क्या हो गया बच्चों, 2 2 से हो गया 4 और पेयर वाला 2 अंडर रूट के अंदर रहेगा बच्चों। ये हो गया आपका आंसर। चाहे तो आप इसका 32 का निकाल सकते हैं, क्या बच्चों, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, पॉइंट में आंसर दे सकते हैं। इससे पहले क्वेश्चंस में हमने कराया है। तो ये हमारा हो गया सेंटीमीटर में आंसर आएगा बच्चों, और आपका आ गया 4√2। तो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 6 की तरफ। अ ट्रक ट्रेवल, एक ट्रक जो है ट्रेवल कर रहा है 100 किलोमीटर नॉर्थ से चलता है वो 100 किलोमीटर एंड 75 किलोमीटर वेस्ट। नॉर्थ से जब वो 100 किलोमीटर और वेस्ट ट्रेवल कर रहा है वो 75 किलोमीटर। ओके, बिफोर कमिंग टू रेस्ट यानी कि पहले वो रेस्ट से पहले, यानी कि वो शुरू करने से पहले। हाउ टू फेयर, मालूम करें उसने कितना तय किया है, कितना दूर गया है। द ट्रक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर गया है। तो ठीक है बच्चों,
सबसे पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हमने करना क्या है। तो बेटा क्वेश्चन हमने राइट कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे आपको, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हमने आपके लिए, जी सब बच्चों को पता होगा ये ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ का पता होना ज़रूरी है, तभी ट्रक चलेगा। तो हम आपको बताएंगे कि किस किस पॉइंट पे वो जा रहा है। तो ये हमने एक बना दिया आपके लिए। यहाँ पर ऊपर होता है बेटा ईस्ट, और नीचे क्या होता है बच्चों, वेस्ट। यहाँ होता है साउथ, यहाँ होता है नॉर्थ। ओके बेटा, अब क्या करना है, सबसे पहले ट्रक का देखना है कि ट्रक ट्रैवल कर रहा है 100 मीटर नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से चलता है वो 100 किलोमीटर चलता है, और कहाँ जाता है, वेस्ट तक जाता है। तो ठीक है, बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। ये ट्रक यहाँ से चला है और नॉर्थ से चला है ना, यहाँ से चला है, ठीक है, यहाँ से चला है, और रेस्ट से पहले ये चला है बेटा यहाँ तक नॉर्थ में 100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चला है, 100 किलोमीटर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ट्रक वेस्ट की जानिब जाता है। कहाँ जाता है, वेस्ट की जानिब जाता है। तो देखिएगा वेस्ट कितना चल रहा है, 75 चल रहा है, कितना वेस्ट। तो 75 हम वेस्ट चढ़ते हैं। अब यहाँ से चला तो वेस्ट पे आया, और वेस्ट चला है बच्चों 75, हमने लिख दिया 75 किलोमीटर वो वेस्ट चला है। ओके, उसके बाद आपको बताना है क्या है जी, अब क्या बताना है आपको, ज़रा देखिएगा। हाउ फॉर द ट्रक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस क्या किया है, तय किया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना दूर चला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। डायगोनल साइड हमको अगेन डायगोनल साइड मालूम करना है, तो आपको दोबारा से ये फाइंड करना है। ओके, तो डायगोनल साइड मीन्स क्या होती है बेटा, हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, ये हो गया आपका जी परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज साइड। तो बेटा मालूम करते हैं, जल्दी से फार्मूला राइट करते हैं। तो बेस हमारे पास कितनी है, हाइपोटेन्यूज हमें मालूम करना है, हमने लिख दिया x मालूम करना है बच्चों आपको, ठीक है। बेस हमारे पास कितनी है, 75, स्क्वायर लगा दिया हमने। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 100, सही है। अब सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, 75 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या आता है। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 75 आता है 500, क्या आता है, 5625। ओके, और 100 से क्या होता है जी, 10,000। देख लो बच्चों कितना आता है बेटा, 10,000। बस ये करा करो, जो 2 जीरो होते हैं डबल हो जाते हैं, 4 जीरो हो जाते हैं बस, सही है। अब क्या करेंगे बेटा, x के ऊपर आगे स्क्वायर, और इन दोनों को कर लेंगे प्लस। आपके पास प्लस करने से 15625, 15625। अब बेटा हमने देखा यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग अ रूट बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे बेटा, टेकिंग अ स्क्वायर रूट बोथ साइड। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। 15625 बेटा इसका स्क्वायर तो इससे कट जाएगा, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा इसका स्क्वायर। तो कैलकुलेटर यूज़ करना बहुत बेहतरीन है, वरना आप लोग पूरा टाइम ये जो है स्क्वायर रूट ही निकालते रह जाओगे। 15625 का स्क्वायर रूट देखो बेटा क्या निकलता है, 125। तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह, 125 मीटर, किलोमीटर उसने काउंट, किलोमीटर में है ना, तो किलोमीटर उसने चला है। तो ये बेटा आपका आंसर है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस कैसे शेडो, वो शेडो बना रहा है 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर लंबा एक शेडो बना रहा है। लाइट हाउस जानते हो, जो शिप्स वगैरह को क्या करता है, रास्ता दिखाता है। तो वो लाइट हाउस जो है वो कितना जी शेडो बना रहा है, कितना शेडो बना रहा है, 15 मीटर लॉन्ग। इफ़ द डिस्टेंस फॉर द टिप, यानी कि वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस जहाँ से वो शेडो बना रहा है
जहाँ से वो स्टार्ट किया है उसने, यानी कि जहाँ से उसकी बाउंड्री है, जहाँ वो खड़ा हुआ है, वहाँ से लेके वहाँ तक वो क्या बना रहा है, शेडो बना रहा है। द शेडो टू द टॉप लाइट हाउस ऑफ 17 मीटर्स, टॉप से लेकर शेडो लास्ट तक बना रहा है 17 मीटर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट मालूम करो कि लाइट हाउस कितना लंबा है। बच्चों डायग्राम बनाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, बस अभी इतना समझ लो कि एक जो है लाइट हाउस है वो 15 मीटर लॉन्ग पे जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस पे जो है वो एक शेडो बना रहा है, और लाइट हाउस की टॉप से लेकर उसका डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर है, और लाइट हाउस का आपने क्या मालूम करना है, हाइट मालूम करनी है। तो बेटा डायग्राम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं, लाइट हाउस बनाते हैं। ये एक लाइट हाउस है, ठीक है, ये जो रास्ता दिखाता है शिप्स वगैरह को, और ये शेडो बना रहा है 15 मीटर। कितनी मीटर शेडो बना रहा है, 15 मीटर का ये शेडो बना रहा है। तो ये बना रहा है शेडो कितनी मीटर बेटा, 15 मीटर ये बना। तो लाइट हाउस का शेडो बना है फ्लोर पे 15 मीटर, सही है। और क्या है, टॉप से लेकर उसका शेडो जो है यहाँ जो इसका बनना है, एक तो देखो शेडो यहाँ बनता है, और एक ऊपर टॉप से लेकर इसका जो है शेडो तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है बच्चों, टॉप से लेकर शेडो तक का डिस्टेंस कितना है, तो वो है आपका 17 मीटर। दोबारा सुन लो, एक लाइट हाउस है, उसका जो शेडो पड़ रहा है वो 15 मीटर है, और टॉप से लेकर जो उसका शेडो तक का डिस्टेंस है वो है 17 मीटर। आपको मालूम करना है व्हाट इज़ द लेंथ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लाइट हाउस, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस का आपने लेंथ मालूम करनी है। देखो बच्चों, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर आपने मालूम करना है। आप क्या उतारेंगे बच्चों, फार्मूला। अब बेटा फार्मूला आप सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर इक्वल होता है किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, अब जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, यानी कि 17 मीटर स्क्वायर, बेस हमें गिवन है कितनी बच्चों, 15 मीटर स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर इस बार हमें मालूम नहीं है, तो उसकी जगह हम लगाएंगे बच्चों एक्स स्क्वायर। 17 से क्या होता है बच्चों, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे बच्चों हम। 17 मल्टीप्लाई बाई 17 289 कितना होता है बेटा, 289। और 15 से, तो बेटा 15 से क्या होता है, 225, और एक्स स्क्वायर आ गया बच्चों जी। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, ये एक्स फाइंड करना है। तो ये जो नंबर्स हैं हमारे कहाँ आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे हमारे हाइपोटेन्यूज के पास। 289 है प्लस में, तो ये माइनस में आएगा। 225 इक्वल है एक्स स्क्वायर के बच्चों, इनमें से अगर आप माइनस करोगे तो आएगा आपके पास 64। ओके, और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेते हैं, टेकिंग अ स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो बेटा हमने दोनों साइड पे लगा लिया स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगाया बेटा दोनों साइड पे, तो स्क्वायर स्क्वायर से कट गया। 64 का स्क्वायर इजी है, 8 आता है बच्चों, तो हमने यहाँ सही करके लिख दिया। एक्स फाइंड हो गया 8 क्या होगा बेटा, मीटर। और दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ हम लिखेंगे द हाइट ऑफ लाइट हाउस इक्वल है बेटा 8 मीटर के। तो बेटा और बाकी क्वेश्चंस में भी आप लिख लीजिएगा। बेटा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ शीट मेजर 40 मीटर्स बाय 9 मीटर्स। मीन्स क्या होती है, कोई शीट है बच्चों, इस तरीके से एक शीट है जो 40 मीटर्स, ठीक है, उसकी लेंथ और उसकी हाइट जो है वो 90 मीटर्स है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स अपोजिट कॉर्नर, उस शीट का अपोजिट कॉर्नर मालूम करना है, ठीक है। तो हमने बताना है कि हमारे पास 40 मीटर की शीट है, 90 मीटर उसकी हाइट है, हमने उसको क्या मालूम करना है जी, उसका हमें मालूम करना है अपोजिट कॉर्नर मालूम करना है कि उसके अपोजिट कॉर्नर कितनी मीटर्स होगा। तो सबसे पहले बेटा एक शीट कितनी है, तो हम देखेंगे हमारी शीट ऐसी होती है ना शीट बच्चों जी। तो 40 मीटर से शीट है आपके पास, उसके बाद उसकी
चौड़ाई कितनी है, मतलब उसकी ये हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई बेटा 9। जब शीट होती है बेटा, कोई कपड़ा वगैरह हम लेते हैं तो उसकी जो है वो लंबाई और चौड़ाई होती है। अब हमने क्या मालूम करना है, इसका अपोजिट कॉर्नर। अपोजिट कॉर्नर मालूम करना है, ये इसका अपोजिट कॉर्नर है, ये आपको इसका अपोजिट कॉर्नर मालूम करना है। तो यानी कि आप अगर देखेंगे, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। आपको क्या मालूम करना है बेटा, हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। ओके बेटा, अब हाइपोटेन्यूज मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है बच्चों, तो बेटा देखिएगा हाइपोटेन्यूज की जगह पे हमें मालूम करना है, तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। ओके, स्क्वायर फार्मूले का होता है 40 मीटर इसका बेस है, यानी कि बेस इसका है 9 मीटर। और इसकी परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर 40 मीटर। अच्छा, परपेंडिकुलर इनकी आपस में अगर हम पोजीशन चेंज में करते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो हमने क्या करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर हो गया, 9 9 ज़ा 81 प्लस 40 से कितना होता है बच्चों, 16,000 होता है। 14 मल्टीप्लाई बाय 40 है बच्चों, 40 है, 40 मल्टीप्लाई बाय 40 होता है बच्चों 1600 होता है। क्या होता है बच्चों, 1600 होता है। तो हमने लिख दिया 1600 होता है। इन दोनों को प्लस करते हैं बच्चों, क्या आता है, तो हमारे पास सकता है 1681। ओके, प्लस कर दो तो यही आएगा। एंड एक्स स्क्वायर हो गया, तो हमने स्क्वायर यहाँ से हटाना है, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पे लगाएंगे स्क्वायर। 1681 ये कट गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 1681 का 41। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसका आंसर 41 मीटर। अब पूरा आंसर कैसे देंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर, क्या लिखेंगे, द अपोजिट कॉर्नर इज द अपोजिट कॉर्नर to the sheet is 41 मीटर। ओके, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बिलाल ड्राइव्स द कार हीज कार्ट अक्रॉस, यानी कि कार्ट मीन्स हाथ गाड़ी जो होती है जिसे खींचते हैं। अब फील दैट वो उस साइड जो लेकर जाता है, डेट द मेजर मेयर जो है वो आपका आता है 8 मीटर बाय 15 मीटर, यानी कि 8 मीटर से लेकर 15 मीटर तक वो अपनी हाथ गाड़ी या कार्ट अक्रॉस करता है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बिलाल, तो वो उसने कितना डिस्टेंस जो है वो बिलाल ने तय किया। तो बेटा इसको हम जल्दी से देखते हैं डायग्राम किस तरीके से बनेंगे बच्चों। सबसे पहले हमारे पास जो ये ट्रैवल कर रहा है, तो हमारी डायग्राम में आएगा 15 मीटर, क्योंकि ये यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं ना 15 मीटर से, ठीक है। अब वो यहाँ से 15 8 बाय क्या होगा बच्चों, 8 बाय 15 और इसका ट्रैवल का डिस्टेंस बताना है आपको। तो हमने ये बताना है इसका ट्रैवल बिलाल कितना करता है, तो x जो है वो आपको फाइंड करना है। तो बेटा देखिएगा, हाइपोटेन्यूज साइड हम लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज साइड हमें मालूम करना है। तो हमने x लिखा, उसके ऊपर बेटा स्क्वायर इक्वल है, बेस हमारे पास कितना है 15 है बच्चों, स्क्वायर आ गया, प्लस परपेंडिकुलर 8 है, स्क्वायर आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर 15 से क्या होता है बच्चों जी 15 होता है बेटा 225 और 8 8 होता है 64। आपने करना क्या, इन दोनों को जल्दी से प्लस करना है और प्लस करने के बाद आप बताया जाता है 289 और यहाँ पर है बच्चों स्क्वायर रिमूव करने के लिए क्या लिखेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या लगाएंगे बच्चों, रूट लगाएंगे। ओके 289 पे भी अच्छा जी, इसका तो स्क्वायर से कट गया है बच्चों स्क्वायर, लेकिन 289 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपका स्क्वायर रूट निकलेगा बेटा 17। आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। और बच्चों 12 बाय द डिस्टेंस क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बिलाल इक्वल है 17 मीटर। तो बेटा ये आपका आंसर है। दो हमें याद रखना बेटा, एक्सरसाइज फिनिश हो गई है और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।